तो जी अब ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज पर है, मतलब तो 3 लीटर दूध में से ना इतना मावा निकला है, काफ़ी सारा खोया निकल गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि होली आने वाली है और बस थोड़े ही दिन बाकी हैं, तो उसकी तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। तो आज मैंने कुछ अपने लिए काम डिज़ाइन किए थे। तो सबसे पहले मैंने आज खोया बनने के लिए दूध चढ़ा दिया। तो 3 लीटर दूध मैंने चढ़ा दिया था खोया बनने के लिए। उसके बाद अपनी रूटीन के काम करने लगी, लंच और ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर दी, जिससे कि मुझे बाकी के कामों के लिए फुर्सत मिल जाए। क्योंकि आई एम मॉम ऑफ़ 2, तो एक छोटा है 1 ईयर का और एक है 5 ईयर्स का। तो उसके स्कूल के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी थी और हस्बैंड को ऑफ़िस जाना था, तो वो काम भी चलता रहा और साथ ही साथ हाउस हेल्प ने काम कर दिया और मैंने थोड़ी-सी डस्टिंग कर ली। इस तरह से मेरे मॉर्निंग के काम मैनेज हो गए। सब कामों से फ्री होकर मैंने नहाया, उसके बाद अपनी डेली रूटीन की पूजा की। उसके बाद मैं वापस आ गई किचन में अपने बाकी के कामों के लिए। तो इस तरह से मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल रहता है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं सुबह-सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, जो कि मुझे पूरे दिन पॉजिटिव बनाए रखने में बहुत मदद करता है। क्योंकि मैंने अर्ली मॉर्निंग ही जल्दी से दूध चढ़ा दिया था, तो दूध को बॉयल होते-होते टाइम लगता है, बट वो जब लास्ट के स्टेज पे आ जाता है, तब उसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो जब तक किचन में वो बॉयल हो रहा था, मैं अपने बाकी के काम निपटा रही थी। कुछ कपड़े थे, उसको वॉश करने के लिए डालना था, तो उसे मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। साइड बाय साइड ये धुलते रहेंगे और मेरे बाकी के काम अपनी तरह चलते रहेंगे। गुड मॉर्निंग। वैसे गुड मॉर्निंग के हिसाब से थोड़ा सा लेट हो गया है। अभी बज रहे हैं 12, थोड़ा लेट हो गया है। तो मैंने नहा लिया है और आज मैंने मॉर्निंग में ही दूध चढ़ा दिया था, मुझे उसको खोया बनाना था, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। देख लीजिए आप, काफ़ी बॉयल हो के इतना आ गया है। तो ये लग ना जाए, इसके लिए मैंने ये वाली कड़छी इसमें इस्तेमाल की है। तो बस ये खोया बन के तैयार हो जाएगा। लगभग 3 किलो दूध का मैंने खोया बनाया है, तो बन जाना चाहिए इसको, 250 ग्राम से ऊपर बन जाना चाहिए। तो ये मैंने गुजिया की प्रिपरेशन की है। जैसे होली आने वाली है तो 1 बाय 1 पहले एक काम होगा, फिर दूसरा काम होगा, उसी तरह से एक काम ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो जब तक ये दूध बॉयल हो रहा है और उसका खोया बनेगा, तब तक मेरे पास बाकी के बहुत सारे काम हैं, वो हम एक एक करके निपटा लेते हैं। तो इसको रखते हैं फुल पे अभी, क्योंकि मुझे करना है थोड़ा सा आयरन, तो मैं आयरन कर लेती हूँ कपड़ों पे। उसके बाद फ्री होके मैं अपने बाकी के सारे काम करूँगी। चाहे आप एक होममेकर हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, कामों की जो फ़ैरियत है कभी ख़त्म नहीं होती। तो बेटर है कि उसे लिस्ट करके धीरे-धीरे 1 बाय 1 करते रहें। और मल्टीटास्किंग तो हमें होना ही पड़ता है, बिकॉज़ हमारे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों की, घर की। तो बेटर है कि हम अपने काम को एकदम अलाइन करें, एक-एक करके काम करें। तो उसी तरह से मेरे कुछ काम पेंडिंग थे, तो किचन में क्योंकि मुझे पता था आज मेजर काम मुझे करना है, खोया प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद ही मैं अगले दिन स्वीट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। तो उस बचे हुए टाइम में मैंने अपने घर के जो बाकी के छोटे-मोटे काम थे, वो सब निपटा दिए। तो कपड़े हो गए हैं प्रेस, अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो मैंने किचन में चढ़ाया हुआ था खोया, उसको एक बार देख के आते हैं। एक बार फटाफट से किचन में देख लेते हैं कितना हो गया है। तो ये इतना हो गया है, इसको अब चलाने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ अब ये जिस स्टेज पे है ना, ये अब लगना शुरू हो जाएगा, तो इसको मुझे अच्छे से चलाना पड़ेगा। अब बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर है, अगर अब इसे नहीं चलाया तो ये लग जाएगा। तो मुझे इसके साथ थोड़ी देर यहाँ बने रहना पड़ेगा। ये प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद
मैंने आज हेयर वॉश किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने बहुत टाइम से, मतलब सालों से हिना नहीं लगाया, तो आज मैं हिना लगाऊंगी। तो उसका कैसे उसको मैं पेस्ट तैयार करती हूँ, उस चीज़ का मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब भी कोई ओकेजन पे हमें स्वीट्स बनानी हो तो बेटर है हम घर में ही उसे बनाएं, क्योंकि आजकल मिलावट का बहुत ज़माना है, हर चीज़ में मिलावट आती है। तो छोटे बच्चे होते हैं और हम भी होते हैं, तो हम अच्छा खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, हमारी सेहत अच्छी बनी रहेगी। तो हमेशा जो मेजर काम है जिसमें बनने के लिए हमें समय लगता है, उसे पहले से करके रख लें तो आगे का काम हमें करना आसान हो जाता है। इसीलिए आज मैं खोया प्रिपेयर कर रही थी। तो जी अब ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज पर है, मतलब इट इज़ अबाउट टू फॉर्म, और ये बहुत ही ज़्यादा एकदम बबलिंग हो रही है इसमें से। तो इस टाइम आपको हाथ का तो बड़ा ही ध्यान रखना है, नहीं तो आपके हाथ जल सकते हैं। तो खोया बन गया है, अब मैं इसको इसी स्टेज पे उतार लेती हूँ। तो खोया तो बन गया है, तो इसको अब इसी स्टेज पे हम बंद कर देंगे। ये इसकी इतनी कंसिस्टेंसी है, इतनी थिक। तो इसको तब तक हम स्टोर करके रख लेंगे, और उसके बाद जब गुंजिया बनाएंगे उस वक्त हम इसको फिर से एक बार फ्राई कर लेंगे। मतलब तो 3 लीटर दूध में से ना इतना मावा निकला है, काफ़ी सारा खोया निकल गया है। तो इसको मैं गुजिया बना लूँगी, और अगर थोड़ा कुछ बच जाता है तो मैं इसके थोड़े से लड्डू बना लूँगी। तो ये जब एक बार हम इसे भर के फ्रिज में रख देंगे, और जब गुजिया बनाएंगे तब हम इसको ले लेंगे। तो आज तो नहीं बनाएंगे वो चीज़, तो पर जब भी मैं बनाऊँगी आई शेयर विद यू गाइस। तो एक मेरा काम हो गया। ऊपर से कुछ चीज़ें हैं जो मैं लाई थी। सो दिस इज़ द बिग कढ़ाई जो मैं लाई थी, मेरे पास थी नहीं। ये मैं लाई थी इसी तरह के कामों के लिए, जैसे कि फ्राइंग हुआ या मावा बनाना है। और उसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें लाई। ये ट्रे लाई थी, जैसे कि हम बर्फ़ी या चिक्की या मोहन थाल जमाते हैं, तो उसके करने के लिए। तो मैं ये कुछ रेसिपीज़ होली से पहले बना लूँगी, एंड आई श्योरली शेयर विद यू ऑल। और ये छन्ना, जैसे कि हमको कुछ भी डीप फ्राई करना होता है, तो पोहा या चिवड़ा हम इसके अंदर डाल सकते हैं और उसको अच्छे से डीप फ्राई कर सकते हैं। तो अभी मैं कुछ रेसिपीज़ बनाऊंगी और मैं पक्का पक्का ब्लॉग में शेयर करूंगी। धीरे धीरे वन बाय वन एक एक काम को निपटाने के बाद अब बारी थी हिना का पेस्ट तैयार करने की। मैंने आज सोच के रखा था कि आज मुझे सारे बेसिक काम करने हैं, और जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है वो मैं नेक्स्ट डे के लिए रखूँगी। तो हिना का पेस्ट बना के रखने के लिए समय लगता है, ओवरनाइट उसे छोड़ना पड़ता है। सबसे पहले एक भगोने में 1 से 1.5 गिलास पानी ले लेंगे, जितना भी आपको रिक्वायर्ड है, आपको पता है पेस्ट के अंदर चाहिए होगा। और ये बॉयल होकर थोड़ा कम हो जाएगा, उस हिसाब से हमें लेना है। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा, इसे उसके बाद पंखे में छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। जो आज मैंने खोया प्रिपेयर किया था वो 3 लीटर दूध में से लगभग आधा किलो के आसपास या उससे ऊपर ही निकला है। तो इसी से हम अपनी आगे की स्वीट्स बनाएंगे। तो अब पानी ठंडा हो चुका था हमारा मेहंदी का। अब हमें क्या करना है, लोहे की कढ़ाई लेनी है। लोहे की कढ़ाई में कलर अच्छा देती है मेहंदी। और इस तरह से मैंने अपनी एक बकेट तैयार की हुई है, जिसके अंदर मैंने हर चीज़ का पाउडर डाला है बनाकर घर पर। वैसे तो मार्केट में आजकल सब चीज़ें मिलती हैं, बट बात यह है कि कितनी प्योर है और कितनी इम्प्योर, इसका हमें पता नहीं होता। तो क्यों ना हम घर पर ही प्रिपेयर करें। तो हिना ले लेंगे हम लोहे की कढ़ाई में। उसके बाद सभी चीज़ों का पाउडर मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। आप किसी भी किराना स्टोर से ले आएंगे शिकाकाई, आंवला, रीठा, वो आपको दे देगा। घर लाकर उसको थोड़ी सी धूप दिखाकर ब्लेंड कर लीजिए। और इस तरह से मेरे कुछ पुराने जार्स पड़े थे, उन सब के अंदर मैंने उन्हें भर के रख दिया है। जितनी भी क्वांटिटी आपको हिना की लेनी है, उसे लेने के बाद सब 1.5 चम्मच या 2-2 चम्मच आपको इसके अंदर मिला देना है। तो आंवला, रीठा और शिकाकाई, तो रीठा की क्वांटिटी आपको कम रखनी है। जैसे कि अगर सब चीज़ें 2 चम्मच ली हैं तो उसे आपको हाफ एन स्पून लेना है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा एक झाग का कंसिस्टेंसी होता है। जब आप उसे अप्लाई करेंगे तो वो गीला होने के बाद झाग देता है, मतलब बेसिकली वो मैल को काटने का काम करता है। तो उसे आप थोड़ा ही रखिए, क्योंकि शैम्पू हम जनरली करते हैं तो उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी भृंगराज और आपके पास अगर हिबिस्कस हो तो और भी अच्छा है। इसको अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद इसके अंदर हम अपना चाय पत्ती का पानी डाल देंगे।
सारी पाउडर मिलाने के बाद इसके अंदर हम कॉफ़ी भी डाल देंगे, जो कि कलर अच्छा देती है, एक शाइन देती है। कई लोग इसमें कत्था भी मिलाते हैं, आप अगर डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना देंगे और इसको रख देंगे। जब आप अप्लाई करें तो आप इसके अंदर एग भी डाल सकते हैं, और अगर आपको एग नहीं डालना है तो मैं इसमें कर्ड यूज़ करती हूँ, जिससे कि जो बालों का मॉइस्चर है वो बरकरार रहता है, क्योंकि हिना अपने आप में ड्राइंग है तो वो आपके बालों को सुखा देगी। तो बस इसी तरह से ये पेस्ट तैयार हो गया था। इसके अंदर मैंने फ्रेश कर्ड के 4 स्पून डाल दिए थे। इस वाले स्टेप को आप तब भी कर सकते हैं जब आपको अप्लाई करना है, बट आप अगर अभी भी इसको करके रख देंगे तो इसको बस इसी तरह से मिक्स कर अच्छे से ओवरनाइट रख दें और ये आपका पेस्ट तैयार है। बहुत ही अच्छा ये डीप कंडीशनिंग करता है और आपके बालों में एक नेचुरल शाइन आ जाती है, और जिनके बाल वाइट हैं वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरा बड़ा बेटा आ गया है स्कूल से, अब वो यहाँ पे लंच कर रहा है और ये छोटू यहाँ पर घूमी घूमी कर रहा है और टीवी देख रहा है। तो बस इसी के साथ आज हम ब्लॉग ऑफ करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने मिलेगी नई रेसिपीज़, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।